अपने कठोर शरिया कानून के लिए पूरी दुनिया में विख्यात सऊदी अरब क्या अब सेक्युलर बनने जा रहा है। जिस देश में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में इस्लाम धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल मक्का और मदीना है, जिसके कारण सऊदी इस्लाम धर्म का केंद्र बिंदु माना जाता है, वहीं देश पिछले कुछ सालों से अपनी कट्टरता को छोड़ने की बात कर रहा है। आज चारों तरफ चर्चा हो रही है कि क्या सऊदी में इस्लाम खतरे में है। क्यों सऊदी क्राउन प्रिंस और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान यह कहते हुए दिख रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता अब एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट बन चुका है। इन पूरे मुद्दे को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सऊदी अरब अल्जीरिया के बाद अरब पेनिनसुला में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2022 के डेटा के अनुसार इसकी कुल आबादी 38 करोड़ 4 लाख 1 हजार है, जिसमें से 93% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। सऊदी अरब के मक्का में ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए इसे इस्लाम धर्म का सेंटर माना जाता है। हर साल दुनिया भर के लाखों लोग सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया के सभी मुसलमान सऊदी की तरफ ही देखकर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि सऊदी के मक्का में वह काबा स्थित है जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह का पहला घर बताया है। देश में शरिया का कठोर कानून है जिसे सभी को मानना पड़ता है, और इसके उल्लंघन करने पर सऊदी सरकार की तरफ से कठोर सजा दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि सऊदी में दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है। महिलाओं के लिए तो आज़ादी नाम की कुछ भी चीज नहीं है, इसलिए सऊदी अरब की इमेज एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर रही है। लेकिन जब से सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस बने हैं, वे इस कट्टरता वाली इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपने देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज सऊदी अरब के पास कुछ ऐसी विशेषताएं आ चुकी हैं दोस्तों, जिससे इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके बारे में आगे डेप्थ में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सऊदी की ज्योग्राफी को समझते हैं। सऊदी मिडिल ईस्ट में स्थित एक कट्टर मुस्लिम देश है। सऊदी अरब ज्योग्राफिकली अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत करीब है। सऊदी अरब का क्षेत्रफल करीब 21,50,000 वर्ग किलोमीटर है। एरिया के आधार पर यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर मुल्क है। इसकी बाउंड्री कतर, ओमान, यमन, बहरीन, इराक, जॉर्डन और यूएई से मिलती है। यह इकलौता ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री पर्सियन गल्फ और रेड सी दोनों से लगती है। अरब डेजर्ट का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब में ही है। सऊदी इस्लाम और इस्लामिक कानून के साथ ही यहाँ के विशाल तेल भंडार के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास करीब 266 अरब बैरल का तेल भंडार है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सऊदी से भी अधिक तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित एक देश है, और इसके पास 301 अरब बैरल का तेल भंडार है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। सऊदी की सरकार और वहां के ज्यादातर लोगों के इनकम का मेन सोर्स ऑयल ही है। अब आपको सऊदी की कट्टरता और हाल के दिनों में कैसे इस पर यहीं की सरकार द्वारा अटैक किया जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि सऊदी शरिया कानून से चलता है। शरिया कानून, जिसे शरीयत भी कहते हैं, यह एक इस्लामिक कानून है। इसे कुरान और हदीथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सऊदी अरब मानता है कि शरिया के हर एक शब्द का धार्मिक महत्व है। इसमें दी गई सजा को अल्लाह का आदेश माना जाता है। सऊदी का यह भी मानना होता है कि शरिया की खिलाफत करना मतलब अल्लाह की खिलाफत करना है। अंग्रेजी अखबार गार्डियन को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा है कि कट्टरता इस्लामिक नहीं बल्कि ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण पैदा हुई थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि चीज़ों से कैसे डील करें। और फिर ईरान की कट्टरता धीरे धीरे पूरे अरब पेनिनसुला में फैल गई और इस्लामिक कट्टरता के रूप में विकसित होने लगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 30 वर्षों में ईरान के बाद दूसरे देशों ने जो कट्टरता अपनाई है वह सऊदी अरब नहीं कर सकता, वह मिडिल ईस्ट में नहीं हो सकती। क्राउन प्रिंस ने यह भी दावा किया है कि वे अब उस कट्टरता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यह सिटीजन्स के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से सपोर्ट की गुहार लगाई है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले दिनों ही सऊदी में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे दिया गया है, जिसके लिए वहाँ की महिलाएं लंबे समय से डिमांड कर रही थी। इसके साथ ही सऊदी में अब कानूनों को थोड़ा सा लचीला भी किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। रोनाल्डो को सऊदी की डोमेस्टिक फुटबॉल क्लब अल नसर एफसी ने रिकॉर्ड सैलरी देकर खरीदा है, जिसके बाद रोनाल्डो अगले 2.5 वर्षों तक सऊदी के ही फुटबॉल क्लब से खेलेंगे। इसके लिए सऊदी ने अपने शरीयत कानून को भी बदला है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सऊदी में शरिया कानून के तहत कोई भी महिला और पुरुष बिना मैरिज के एक कमरे में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उन्हें होटल में कमरा नहीं मिलता, और उसके साथ ही अगर वो कोई होटल के बाहर कहीं और कमरा लेने की कोशिश करता है तो उसे मैरिज का प्रूफ दिखाना पड़ता है। और अगर कोई फ्रॉड करके फर्जी मैरिज प्रूफ देकर रूम लेकर पूरे सऊदी में
कहीं भी रहता है तो उसे शरिया कानून में कठोर सजा दी जाती है। लेकिन सऊदी सरकार ने रोनाल्डो के लिए नरमी दिखाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो अभी तक मैरिड नहीं है, लेकिन वे अपने 5 बच्चों और गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ रहते हैं। अब पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था कि सऊदी रोनाल्डो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन सऊदी ने सबको चौंका दिया। रोनाल्डो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के सऊदी में ही रह रहे हैं, लेकिन सऊदी में यह कानून आज भी है। इसे सिर्फ रोनाल्डो के लिए ही बदला गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे लोगों के लिए आज भी वही प्रावधान है कि बिना मैरिज के वह सऊदी अरब में एक कमरे में नहीं रह सकते, और अगर ऐसा किसी ने किया भी तो उसे शरिया कानून के तहत ही सजा मिलेगी। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि सऊदी अरब में इस्लाम खतरे में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम खतरे में नहीं है, लेकिन सऊदी प्रिंस देश में धार्मिक कट्टरता को कम कर रहे हैं सिर्फ। तो अब सवाल ये उठ जाता है कि सऊदी ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे सऊदी के एक नहीं 3 कारण है। नंबर 1, सऊदी प्रिंस मोहम्मद सलमान अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जी हाँ, वे नहीं चाहते कि उनकी पोजीशन को कोई दूसरा चैलेंज कर सके, और यह तभी पॉसिबल होगा जब वहां पर नियम कानून सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के ही होंगे। अब आपने ये भी सुना होगा कि कुछ समय पहले खबर आ रही थी कि जो बड़े अधिकारी हैं वे क्राउन प्रिंस के कुछ फैसलों के खिलाफ आ गए थे। उनके सुर बगावती हो गए थे, जिसके बाद में वहां की सरकार ने उन्हें काफी कठोरता के साथ दबाया। इस्लामिक कट्टरता को कम करने के पीछे दूसरी वजह मानी जा रही है सऊदी पर लग रहे मानव अधिकार के आरोपों से ध्यान हटाना। आप जानते होंगे दोस्तों कि सऊदी पर यह हमेशा आरोप लगता आया है कि वहां पर मानव अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं है, और सबसे बुरी कंडीशन तो वहां की महिलाओं की मानी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग में सऊदी अरब को 153 देशों में 127वां स्थान मिला है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी कई इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो कि सऊदी अरब में महिलाओं के कानून को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं व्यक्त कर चुकी हैं। महिलाएं ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 से ही भेदभाव का शिकार हुई हैं, लेकिन 2017 से ही कई कानूनी सुधार किए गए हैं जिनसे सऊदी की महिलाएं कुछ राहत महसूस भी करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शादी, परिवार और तलाक के संबंध में महिलाएं भेदभाव को महसूस करती हैं। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब 2017 से महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। गतिशीलता, यौन उत्पीड़न, पेंशन और रोजगार भेदभाव सुरक्षा सहित दूसरे मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कठोर कानूनों के चलते सऊदी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर नहीं होती, क्योंकि ये कानून फॉरेन लोगों के रहन सहन में एक बैरियर बन जाता है। लिबर्टी कम होने के कारण बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सऊदी में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। सऊदी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए धार्मिक कट्टरता को कम करने का फैसला किया है। जब इन्वेस्टर्स के पास अपने अनुसार जिंदगी जीने की लिबर्टी होगी तो लोग वहां पर रहने के लिए उत्साहित भी होंगे। फिलहाल अभी तो दोस्तों सऊदी इकोनॉमी के लिए तेल पर डिपेंड था, लेकिन एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया में जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है उससे सऊदी को लगने लगा है कि अब वह ज्यादा समय तक ऑयल के सहारे नहीं बैठ सकता। दुनिया के लगभग सभी देश कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं, और इसके लिए सभी एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल, वाटर एनर्जी, सनलाइट और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए अब वह ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है, और यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब सऊदी अपने कठोर कानूनों को फ्लेक्सिबल बनाए। सऊदी अरब के रीसेंट अपडेट को लेकर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि सऊदी अब कट्टरता को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि चैनल की सभी अपडेट से वे तुरंत अपडेट हो जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।